जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आज के वीडियो में आपको शुक्र के राशि परिवर्तन से शादी के इस सीजन में शुक्र का जो राशि परिवर्तन है वो 30 जून तक जिन जिन राशियों में हो रहा है उसके आधार पर मैं आपको उन 5 राशियों की जानकारी दूंगा जिनके सगाई विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, शादी में किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है, आप परेशान हैं, आपके माता पिता परेशान है, आपके घर वाले परेशान है, आपके रिश्तेदार परेशान है और आपने इसके लिए कई उपाय किए हैं, आपने विभिन्न ज्योतिषों से सलाह भी ली है, उनके कहे अनुसार से आपने उनके लिए कुछ उपाय भी किए हैं, इसके बावजूद भी काम बन नहीं रहा है और रिश्ते कहीं तय नहीं हो रहे हैं। अगर तय भी हो जाते हैं तो रिश्ते टूट जा रहे हैं या सामने वाले पक्ष की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि जातक रजामंदी नहीं, यानी जातक की सहमति नहीं मिल पा रही हो। तो ये जो सभी प्रकार की समस्याएं हैं, आप एक बार केपी की वाणी से भी संपर्क कर इसका समाधान अवश्य प्राप्त करें। तो आप केपी की वाणी से शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी विस्तार पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, शादी अंतर जातीय होगा, अपनी जाति धर्म में होगा, इसके अलावा संतान प्राप्ति के योग, रोजगार, कैरियर, कारोबार, ये तमाम तरह की जानकारी अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। वहीं कुंडली में जो है विस्तार पूर्वक जानकारी देते हैं कि आपकी शादी कब होगी, किस महीने तक हो सकती है, किस साल तक हो सकती है, किस दिशा में हो सकती है, किस नाम से हो सकती है, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव कैसा होगा, संतान प्राप्ति के योग है, लव मैरिज के योग है नहीं, माता पिता कैसे होंगे, जीवन साथी का करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा और फिर आपको दोष निवारण, ये तमाम तरह की जानकारी केपी की वाणी पर दी जाती है। इसके अलावा आप अन्य सवाल भी पूछ सकते हैं। वहीं अगर आप किसी प्रकार के दोष का निवारण कराना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। अपने बेटे अथवा बेटी का नामकरण कराना चाहते हैं, उनकी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। हम लोग मामूली शुल्क यानी मेहनताना पर पूरी जानकारी देते हैं और यह जानकारी आपको हिंदी में विस्तार पूर्वक दी जाती है। आप मौखिक या लिखित किसी भी माध्यम का चयन कर अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो केपी की वाणी के साथ बने रहें। ऐसे जातक जिनकी शादी तय हो चुकी है, मैं सलाह दूंगा कि आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। कुंडली मिलान से यह ज्ञात हो जाएगा कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। तो आप केपी की वाणी से संपर्क करें अथवा अपने नजदीक किसी प्रकार पंडित व ज्योतिष से भी संपर्क कर सकते हैं। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 30 जून तक जो है शादी का जो ये सीजन है, वो उस सीजन में 30 जून तक विवाह के मुहूर्त है और उसके पश्चात इस वर्ष जुलाई में विवाह के कोई भी मुहूर्त नहीं और फिर उसके पश्चात नवंबर में ही विवाह के योग है। हालांकि पंजाबी समुदाय के लोगों में जो है नवरात्रि में विवाह कार्य संपन्न किए जाते हैं, मांगलिक कार्य किए जाते हैं, किंतु सनातन धर्म में चतुर्मास लगने के चलते कोई भी कार्य नहीं किए जाते हैं। तो फिर आपको विवाह हेतु नवंबर तक इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं पंजाबी समुदाय, सिंधी समुदाय के जो लोग बहन भाई हैं उनके तो फिर नवरात्रि में भी योग बनेंगे, क्योंकि उनमें कुंडली मिलान भी नहीं की जाती है, कुंडली का विश्लेषण भी नहीं करा जाता, उनमें प्राथमिकता नहीं रहती है। तो उनका विवाह नवरात्रि के 9 दिनों में शुभ माना जाता है और उन दिनों में वो शादी कर लेते हैं। तो उनके योग अवश्य बनेंगे, लेकिन आपको इंतजार करना पड़ सकता है। तो आइए अब मैं प्रारंभ करते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी वर्तमान समय में राहु मेष राशि में गोचर कर रखा है और 30 अक्टूबर तक मेष राशि में रहेंगे, उसके पश्चात मीन राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु जो है वर्तमान समय में मीन राशि में 22 अप्रैल को गुरु जो है मीन राशि से निकलकर मेष राशि में गोचर करेंगे। शनि जो है वर्तमान समय में कुंभ राशि में विराजमान है। केतु जो है वो तुला राशि में विराजमान है। वहीं बात करें मंगल की तो वृषभ राशि में विराजमान, इसके बाद मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और वहीं चंद्रमा 2 दिनों के पश्चात जो है राशि परिवर्तन करता है। सूर्य जो है 1 महीने यानी 30 दिनों के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। तो ये प्रकार जो है चलता रहता है। बात करें शुक्र की तो शुक्र जो है 23 दिनों में जो है वो राशि परिवर्तन करते हैं और एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। तो शुक्र का राशि परिवर्तन
जातकों के लिए शुभ होता है, खासकर लड़कों के लिए, क्योंकि शुक्र के राशि परिवर्तन से लड़कों के शादी के योग अवश्य बनते हैं। और उन जातकों के लिए शुभ योग है जिनकी जातक की कुंडली में जो है शुक्र का गोचर हो रहा है। वर्तमान समय में मीन राशि में शुक्र का गोचर है और 12 मार्च तक शुक्र का गोचर मीन राशि में रहेंगे। उसके पश्चात जो है मीन राशि से निकलकर वो मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 23 दिनों तक मेष राशि में रहेंगे और इसके पश्चात फिर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और फिर वृषभ के बाद मिथुन, फिर कर्क और सिंह, कन्या, इस तरह से क्रमशः चलता रहेगा। तो 30 जून तक जो है उन 4 राशियों के लिए विवाह के योग बन रहे हैं, उसकी मैं जानकारी दूंगा। तो आपको पहले ग्रह राशि परिवर्तन के बारे में बता देता हूं। तो ग्रह राशि परिवर्तन कुछ इस प्रकार है। मिथुन जो है, शुक्र जो है मेष राशि में 12 मार्च को प्रवेश करेंगे और 6 अप्रैल तक मेष राशि में रहेंगे। उसके पश्चात वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे 6 अप्रैल को और फिर 2 मई तक वृषभ राशि में रहेंगे और फिर 2 मई को जो है मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और फिर मई 30 को जो ये कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो कुल मिलाकर के 4 राशि के जातकों के लिए जो है शुक्र का राशि परिवर्तन इस शादी के सीजन में विवाह के योग बनाएगा। और वहीं गुरु जो है मेष राशि में उपस्थित हो जाएंगे और इससे पूर्व मीन राशि में है, तो मीन राशि के जातकों के भी विवाह के योग प्रबल है। तो आपको तो राशि ज्ञात ही हो गई है। आइए अब मैं आपको कुछ प्राथमिक जानकारी दे देता हूं, जिसे आप करते हैं तो उससे विवाह के योग बनने लगते हैं। तो कुंडली में 8 ग्रहों को 4-4 भागों यानी 2 भागों में बांटा गया है। 4-4 ग्रहों का 4 शुभ ग्रह है, 4 अशुभ ग्रह। शुभ ग्रह रहने पर शीघ्र शादी होती है, शुभ ग्रह के रहने पर शादी में देर होती है। शुभ ग्रह जो है वो मंगल, राहु, केतु, शनि को अशुभ ग्रह कहा गया है। वहीं शुभ ग्रह जो है बुध, गुरु, शुक्र, रवि, चंद्र को कहा गया है। कई लोग सूर्य को शुभ ग्रह नहीं मानते हैं। तो इस प्रकार से इन्हीं 8 ग्रहों के चलते जो है 12 भावों में कुछ ऐसा खेल चलता है जिससे कि आपके काम बनते हैं या आपके काम बिगड़ जाते हैं। तो विवाह के लिए प्रथम भाव, द्वितीय भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव को देखा जाता है। पंचम भाव, एकादश भाव और सप्तम भाव पर विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि इन तीनों भावों से ही विवाह जो है निहित होता है या विवाह तय किया जाता है। शनि और गुरु अगर एक साथ रहे, एक वर्ष में दृष्टि बना दे तो उस वर्ष जातक के विवाह के योग बनते हैं। तो अगर आपकी राशि के जीवन साथी के भाव में जो है अगर शनि की दृष्टि है और आप गुरु की भी दृष्टि होगी तो आपके लिए फिर शुभ योग बनेगा। तो इन 4-4 ग्रहों को 2 भागों में बांटकर जो है ज्योतिष यह गणना करते हैं कि आपकी शादी कब तक हो सकती है। काल सर्प दोष लगने पर जो है 37 वर्ष, वहीं पितृ दोष लगने पर 37 वर्ष, काल सर्प दोष लगने 37 से 42 वर्ष के मध्य। वहीं बात करें मंगल दोष पे, अगर मंगल प्रबल है तो मांगलिक जातक से विवाह करना चाहिए, नॉन मांगलिक से नहीं करना चाहिए। इसके अलावा निवारण भी जरूरी है मंगल का निवारण कराने के पश्चात ही परिणय सूत्र में आप बंधें। वहीं बात करें पितृदोष का आपको निवारण कराना होगा। इसके लिए आप उज्जैन स्थित महाकालेश्वर या त्र्यंबकेश्वर स्थित जो है महादेव के मंदिर प्रांगण में जाकर वहां आप इसका निवारण कराएं तो अति उत्तम होगा। मंगल का भी आप निवारण उज्जैन में करा सकते हैं। गुरु चांडाल जो योग है उनका भी निवारण आप उज्जैन में करा सकते हैं। अपना स्थानीय पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर वहां पर भी आप निवारण करा सकते हैं। अंगारक योग का भी निवारण करा सकते हैं। तो ये जो कई दोष हैं, काल सर्प दोष, मंगल दोष, गुरु चांडाल योग, गुरु अंगारक दोष, पितृ दोष, ये ऐसे 5 प्रमुख दोष हैं जिसके चलते विवाह में बाधा आती है। तो उसका आप अवश्य ख्याल रखें। शनि और केतु के रहने पर 30 वर्ष के पश्चात ही शादी के योग बनते हैं, तो इसका आप अवश्य ध्यान रखें। शनि के रहने पर घर परिवार, जान पहचान या मध्यस्थ व्यक्ति के चलते शादी में बाधा आती है। वहीं गुरु केतु के रहने पर गुप्त शत्रु के चलते विवाह में बाधा आती है, तो इसका आप अवश्य ख्याल रखें। मांगलिक कार्य की जानकारी किसी अन्य व्यक्ति से बिल्कुल ही साझा न करें। तो यह तो मैंने आपको जानकारी दे दी है कुछ प्राथमिक। आप गुरु और शुक्र को मजबूत कर अपने विवाह के योग बना सकते हैं। लड़कियां गुरुवार का व्रत करें और लड़के शुक्रवार का व्रत करें या सोमवार का व्रत करें। सोमवार के दिन शिव जी की पूजा अर्चना उपासना करते हैं तो इससे शुक्र मजबूत होता है। आइए अब मैं आपको उन राशियों के बारे में बता दूं। पहली राशि आपको बता दें कि मीन राशि है। मीन राशि के जातकों का नाम डी से शुरू होता है। इनके विवाह के जो योग हैं वो बन रहे हैं। बात करें नाम की तो SGVBV नाम के जातक से आपके लिए शुभ योग बन रहा है। उत्तर पूर्व दिशा में शादी के योग बन रहे हैं। वहीं मेष राशि के जातकों के 22 अप्रैल के पश्चात योग बनेंगे। दक्षिण दिशा में योग बन रहे हैं। PRM नाम के जातक से विवाह प्रस्ताव आ सकता है। इनमें से किसी एक जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं। वहीं बात करें अगली राशि की तो वृषभ राशि है। वृषभ राशि के जातक के भी विवाह के योग बन रहे हैं और विवाह 30 जून तक अवश्य ही हो जाएगी। अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं
तो आपको जीवन साथी बेहद ही खूबसूरत मिलेगा। तो आप इसका बस ध्यान रखें। अगर आप खूबसूरत मन मुताबिक जीवन साथी की प्राप्ति कामना करते हैं तो आप हर सोमवार शुक्रवार के दिन शिव जी को कच्चा दूध चढ़ाए, तो इससे भी मनपसंद जीवन साथी मिलता है। अगली राशि मिथुन राशि है। मिथुन राशि के जातकों के जो है जन्मदिन के अनुसार से 24 वर्ष के पश्चात विवाह के योग बनते हैं। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग है कि आपके विवाह के योग बन रहे हैं। अगली राशि कर्क राशि है। तो कर्क राशि के जातकों के शुक्र के राशि परिवर्तन से जो है मई 30 से लेकर जो है 23 दिनों तक अगले यानी कि 30 जून तक जो है उनके लिए शुभ योग है और उन दिनों में उनके विवाह निश्चित ही हो जाएंगे। तो यानी कि कुल मिलाकर कहें तो 5 राशियां है। मेष राशि है, वृषभ राशि है, मिथुन राशि है, कन्या राशि है और मीन राशि है। इन 5 राशि के जातकों के शुक्र के राशि परिवर्तन से, गुरु के राशि परिवर्तन से विवाह के योग बन रहे हैं और आने वाले 30 जून तक आपकी शादी निश्चित ही हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं तो अवश्य दें। आपके सलाह और परामर्श का बेसब्री से हमें इंतजार रहता है। आप सलाह और परामर्श देकर आप हमारे कार्यक्रम को और बेहतर बना सकते हैं, तो आप हमसे संपर्क अवश्य करें। वहीं अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल के कार्यक्रम पसंद आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान भरी रहे, आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नई वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए मुझे इस नाचीज दोस्त को इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, माता रानी की असीम कृपा बरसती रहे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।